है ना, उनको ये मालूम है, और जो यहाँ वाले हैं उनको ये भी मालूम नहीं। क्यों? जब भारत तम प्रधान है बिल्कुल ही, क्योंकि सुख बहुत देखा है ना बच्चे, तो दुख भी बहुत देखने का है। जन्म भी पूरा लेते हैं भारतवासी, और कोई भी खंड में कोई भी धर्म वाला ये 84 जन्म नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो तो आधा पूरा होते हैं जब कल्प इन दुनिया की जब आधा होती है, उसके बाद ही तो पहले पहले इस्लाम आते हैं, फिर बुद्ध आते हैं, फिर क्राइस्ट आते हैं। तो ये तुम भी अभी जानते हो जब देवी देवताएं थे तब और कोई नहीं थे, चंद्रवंशी रामराज भी नहीं था। पीछे रामराज आया तो कोई इस्लामी या बुद्धि राज्य नहीं था, लोगों बुद्धि से काम लेना होता है। नहीं, मालूम नहीं है मनुष्यों को, ये बाप समझाते हैं बच्चों को, क्योंकि मनुष्य तो घोर अंधारे में है। क्यों कह देते हैं कि ये जो दुनिया की आयु है पुरानी और नहीं होती है ना बच्चे, सतयुग और कलयुग, तो देखो वो नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग, तभी तो कलयुग है। सतयुगों को कितना बरस हुआ, तो ये जो शास्त्र है जिनसे ये साधु और संत पढ़ करके सुनाते हैं वो बोलते हैं लाखों बरस हुआ। कल्प की आयु लाखों बरस रहते हैं, 1-2 लाख नहीं, लाखों बरस, क्योंकि कलयुग की आयु ही 40,000 कहते हैं। तो कहते हैं अभी कलयुग बच्चा है, छोटा है, और यहाँ कलयुग की आयु आके पूरी हुई है। जो तुम आए हो फिर से बाप से 100 का वर्षा ले ले, बेहद के बाप से, क्योंकि बेहद का बाप 100 का वर्षा लेते हैं। तुम 100 के वासी थे, 5,000 वर्ष हुआ तो तुम सभी 100 के वासी थे, क्योंकि बाप जब आते हैं तो 100 की स्थापन करते हैं। बाकी जो आते हैं सभी वो का सब शांति धाम में घर, जिनको आ जाता है स्वीट होम, स्वीट साइलेंस होम, उस में आम आत्माएं निवास करते हैं, शांत नहीं कर, क्योंकि शरीर बगैर कुछ कोई बोल नहीं सकते हैं। बाकी इतना जरूर है कि जो भी आत्माएं जहां भी रहते हैं वो सभी आत्माएं पाठधारी है, तो उस समय उन लोग का पाठ नहीं है, पाठ मिला हुआ है आत्माओं को, सब आत्माओं को, पर शरीर नहीं होने के कारण बोल नहीं सकते हैं। आत्मा शांत रहते हैं, उसको कहे जाते हैं शांति धाम, उसको मूल वतन भी कहा जाता है, आत्माओं का वतन। तो ये कौन बैठ के समझाते हैं? ये कोई शास्त्रों में नहीं है, तो कोई भी बात शास्त्र में भले है वही गीता, परंतु वो जो शास्त्र है वो तो मनुष्यों ने बनाया है ना बच्चे। बाप अभी सुनाते हैं और विनाश हो जाते हैं, अभी विनाश हो जाएगा तो सब जल के भस्म हो जाएगा, कोई शास्त्र वगैरह कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि सतयुग में इन शास्त्रों की दरकार नहीं है। सतयुग में कोई भी भक्ति नहीं करते हैं, इसलिए शास्त्र की दरकार नहीं है। देवता ही नहीं होते हैं, वो खुद ही देवता बन जाते हैं, तो देवताएं तो भक्ति नहीं करते हैं ना, देवताओं की पीछे भक्ति करते हैं मनुष्य। वो है देवताओं की दुनिया आधा कल्प, यह मनुष्यों की दुनिया। क्योंकि मनुष्य की दुनिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि है रावण की दुनिया और वो है राम की दुनिया। तो आधा कल्प में देवी देवता, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी को देवी देवता कहा जाते हैं। अभी जो भी मनुष्य है द्वापर और कलयुगी मनुष्य कहा जाता है, उनको देवता, इनको मनुष्य। तो देखो मनुष्यों का भी राज था, जिसका सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी या डायनेस्टी कहा जाता था। अभी वो तो नहीं है ना बच्चे, अभी कहाँ गए ये किसको मालूम नहीं है। लोग इनके लिए कोई भी पूछेंगे ये लक्ष्मी और नारायण कहाँ से आए, कहाँ गए,
थे नहीं, यहाँ उनका राज था, यहाँ उसको स्वर्ग कहा जाते हैं। ये स्वर्ग के राजाएं थे। पीछे रामचंद्र त्रेता के राजाएं थे। जैसे वो अंग्रेज लोग को होते हैं ना बच्ची, एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, द थर्ड, ये जॉर्ज फर्स्ट, सेकंड, द थर्ड, ऐसे कहते हैं। तो इनका भी ऐसी डायनेस्टी, लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, सेकंड, द थर्ड, 8 तक। पीछे आते हैं राम सीता का राज, तो उनका 12 तक डायनेस्टी चलती है। तो ये नॉलेज, इसको नॉलेज कहा जाता है, मनुष्य में नहीं होती है, ये बाप में होती है। जब मनुष्य को देते हैं तो मनुष्य देवता बन जाते हैं। तुम यहाँ आते हो क्या? मनुष्य से देवता बनने के लिए। तो देवताएं तो बहुत तो पवित्र, वो कोई गंध खाते होंगे, देखो शराब पीते होंगे, बीड़ी पीते होंगे, कृष्ण को भी भोग लगाते हो ऐसे? बिल्कुल नहीं। क्यों? वो देवता है, ये मनुष्य है। वो पामन, ये पतित।